हूं। बड़ी खबर है सीज फायर के बाद बहरीन से बड़ी खबर है, बहरीन में भी धमाके हो रहे हैं और धमाके के बाद सायरन बजा करके अलर्ट किया जा रहा है। सीज फायर के बाद बहरीन में भी जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। धमाके के बाद सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सीज फायर के लगभग 2 घंटे बाद भी बहरीन में धमाके हुए हैं। देवनाथ सर अपनी बात कंप्लीट करेगा प्लीज। हाँ देखिए, होता क्या है, क्या इजराइल काउंटर अटैक करेगा? इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आईडीएफ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और उनको बोला जाता है फायर फायर करेंगे, लेकिन अगर उनको बोल जाता है सीज फायर, डोंट फायर, स्टॉप फायर, होल्ड फायर, तो फायर नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नेतन्याहू अपनी जो ट्रुप्स हैं उनको सही तरीके से क्लियर निर्देश देंगे, होल्ड फायर, डोंट फायर। नेतन्याहू खुद भी जनरल थे अपनी फौज में, तो उनके आदेश का पालन होगा। हाँ, थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महायुद्ध 40वें दिन थम गया है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। जश्न का माहौल है। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जश्न मनाया है। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की जीत का दावा किया जा रहा है और दावे के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इराक से भी जश्न की तस्वीर दिख रही है। IRGC ने भी कहा था कि जश्न मनाएंगे अगर सहमति दिखती है। अब ईरान की जीत पर जो शिया मुस्लिम है इराक में, उनकी तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जबरदस्त जश्न मनाया है। सीज फायर का ऐलान हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इराक में इस समय जश्न का माहौल है। इराक वो एरिया जिसको इजराइल टारगेट करता रहा और ईरान की जीत का दावा पेश करती हुई कुछ तस्वीरें हैं जो कि इराक से सामने आई है। ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक, जहां 60% से ज्यादा शिया आबादी है, और इससे पहले भी हमने देखा था यूएस काउंसुलेट पर अटैक किया गया था। जो शिया मिलिशिया ग्रुप है वो भी इराक से लगातार एक्टिव दिख रहे थे और इराक में यूएस के बेसिस पर बगदाद, एरबिल, मोसुल जैसे शहरों पर लगातार हमला कर रहे थे। वहां पर भी अब जीत की जश्न की तस्वीरें दावे के तौर पर। श्याम सर, ये जश्न की तस्वीरें आ रही है, दावे हो रहे हैं कि ईरान जीत गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा नागवार गुजरेगा ये। देखिए, एक वर्ड यूज किया था मैंने, सामरिक हताशा, 3 दिन पहले आपके चैनल पे, स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन। तो ये कहा था मैंने कि अगर बहुत ज्यादा हुआ तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामरिक हताशा दोनों को मिले, लेकिन मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की और लड़ाई देखनी थी। वो नहीं हुआ है अभी फिलहाल। लेकिन क्या आप हर बार देखते होंगे IRGC का एक स्पोक्स पर्सन आके बयान देता है, क्या IRGC का बयान आया इसमें? तो मिलिट्री पॉस्चरिंग जो है, जो ट्रिगर टाइट आपने सुना, उसके साथ मैं लिंक कर रहा हूं। इनकी IRGC का कोई बयान नहीं आया और वो चुप बैठे हैं। तो मजक डिफेंस तो चालू है और वो कॉशियसली वेट कर रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। अब इस बात के साथ हम टेबल पर आएंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई थी 27 फरवरी को, तो यही बयान था ट्रंप का कि ये 6 पॉइंट जो आया था ईरान की तरफ से टेबल पे, ये लॉयर है ईरान, इसलिए हमने 28 को अटैक कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोलता है ईरान। तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब वही 10 अप्रैल को हम जा रहे हैं, अब फिर से हम कहेंगे एक दूसरे को झूठ और फिर से वही कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉस्चरिंग, कहीं ना कहीं टैक्टिक्स और कहीं ना कहीं रीमैन्यूवरिंग हो रही है।